स्टूडेंट। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास कब जो ऑफमेन प्रोडक्ट्स है वो डोमिनेंट्स होगा, यानी कब वो मेजर बनेंगे आपके पास। एक केस तो अभी हमने डिस्कस किया कि आपके पास अगर कंजुगेशन हो, सिस्टम क्या हो, कंजुगेटेड हो, तो आपके पास फिर जो ऑफमेन प्रोडक्ट्स है वो माइनर के बजाय क्या होगा, मेजर होगा। जो सेटिजप्स प्रोडक्ट है वो फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट, मेजर के बजाय माइनर होगा। तो हेडिंग्स हम लोग डालते हैं कि व्हेन हॉफमैन्स प्रोडक्ट डोमिनेंट्स, आपके पास जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो कब डोमिनेंट्स होंगे यानी मेजर बनेंगे। एक तो आपके पास क्या है, जब सिस्टम क्या हो, कंजुगेटेड हो, आपके पास रिजोनेंस पॉसिबल हो, तो आपके पास फिर क्या होगा, ऑफमेन प्रोडक्ट किस में होगा, आपके पास मेजर होगा। सही है। तो आप लोग नंबर 1 लिख लिया। एक तो आपके पास वो था, दूसरा चलो मैं क्या करता हूँ, ये मैं 2 नंबर करूँगा। सी आपके पास कंजुगेशन, फर्स्ट क्या है, कंजुगेशन हुआ। दूसरा आपके पास क्या है, आपके पास व्हेन बेस इज बल्कि, आपके पास अगर बेस क्या हो, बल्कि हो, फिर क्या होगा, व्हेन बेस इज बल्कि। बल्कि से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट, लार्ज साइज। अगर आपके पास बेस क्या हो, लार्ज साइज के हो, फिर आपके पास क्या होगा, उसी केस के अंदर भी आपके पास होम ऑफमेन जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास जो सेटिजप्स प्रोडक्ट के पहले जो एग्जांपल्स मैंने किए थे, उसी सब एग्जांपल के अंदर आपके पास जो बेस थे वो स्मॉल साइज के थे। लेकिन अगर आपके पास बेस क्या हो, बल्कि हो, यानी लार्ज साइज के हो, बेस आपके पास क्या हो, बड़ा हो, बहुत लार्ज साइज के हो, तो आपके पास फिर सेटिजप्स प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा, और हॉफमैन प्रोडक्ट फिर क्या होगा, मेजर होगा। सपोज अगर आप इस तरह बेस यूज करें, देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्या हो, CH3CO नेगेटिव, आपके पास ये क्या है, एक लार्ज साइज का बेस है। ये आपके पास इस तरह हो, C2H53CO नेगेटिव, ये आपके पास क्या है, लार्ज साइज के बेस है। ये किस तरह लार्ज साइज के, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, CH3O नेगेटिव। अब क्या है, ये एक लार्ज साइज का क्या है, बेस है। प्रीवियस एग्जांपल्स क्या थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH स्मॉल बेस था। आपके पास अगर H2O यूज करें तब भी OH क्या है, स्मॉल साइज का है। आप अगर इसको देख ले, ये आपके पास और बड़े साइज का होगा, CH2CH3, आपके पास क्या है, CH2CH3O नेगेटिव। ये क्या है आपके पास, ये बहुत बड़ा क्या है आपके पास, लार्ज साइज का बेस है। अभी देख लो, मैं सपोज एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, आप देख ले, CH3 आपके पास, यहाँ पे सपोज मैं क्या ले रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ब्रोमीन। स्टूडेंट, आपके पास क्या है, ये हुआ आपके पास हाइड्रोजन, आपके पास ये हुआ CH3 और ये हुआ CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। स्टूडेंट चलिए इसको मैं भी क्या करता हूँ, हटा रहा हूँ, ताकि और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए, सपोज आपके पास ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इसी तरह 1 2 3 आपके पास क्या है, 2 पे आपके पास क्या है, ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो, 3 पे आपके पास क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ब्यूटेन, आपके पास क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। से इसके साथ मैं क्या रहा हूँ, एक बल्कि साइज यानी लार्ज साइज का बेस ले रहा हूँ। सपोज मैं ये बेस ले रहा हूँ, ये जो टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड है, मैं क्या ले रहा हूँ, टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, एक बल्कि बेस है, यानी लार्ज साइज का क्या है, बेस है। तो क्या होगा, आपने उसी तरह क्या करना है, दो प्रोडक्ट्स हम उसी तरह क्या करेंगे, बनाएंगे। सी स्टूडेंट,
हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह दो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। देखिए आपके पास ये क्या है, आपके पास ये जो ब्रोमीन है ये एक्स एटम है, तो आपके पास ये क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। ये क्या है आपके पास, अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के साथ ये कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है, और ये भी आपके पास क्या है, बीटा कार्बन है। ये तीन क्या है, बीटा हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। अब फिर उसी तरह हमने क्या करना है, ऑफमेंस और सेटजप्स रूल्स को फॉलो करना है। अब इस बीटा कार्बन के साथ तीन बीटा हाइड्रोजन है, यानी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ऑफमेंस रूल यहाँ पे क्या होगा, फॉलो होगा। और यहाँ पे इस बीटा कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ से जब मैं हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूँ तो ये हुआ आपका सिटजप्स रूल। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से मैं एलिमिनेट करूँ तो आपके पास क्या बनेगा, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ डिस्टेंट एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड सी डिस्टेंट। आपके पास यहाँ पे भी एक क्या आ रहा है, हाइड्रोजन मौजूद है, सी डिस्टेंट CH, आपके पास CH, यहाँ पे CH, और आपके पास ये हुआ CH3, और ये हुआ आपका CH3। अब कंपाउंड का नाम क्या है, उसी तरह 1 2 3 4, 3 पर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, 3 मिथाइल ब्यूट, 1 पर डबल बॉन्ड ENE। सी डिस्टेंट आपके पास ये क्या बनेगा, कंपाउंड ये बनेगा। अब अगर मैं देख लूँ ये मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड को हाईलाइट करूँ तो आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटीट्यूएंट अटैच है, तो आपके पास क्या है, मोनो सब्सटीट्यूटेड है। ये क्या आपके पास, मोनो सब्सटीट्यूटेड है, यानी बुनियादी तौर पर कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये क्या है, लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। क्या है, लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, जिसका मतलब है लेस, आपके पास क्या है, लेस क्राउडेड अल्कीन है। तो जो लेस क्राउडेड अल्कीन था वो मेरे पास क्या है, माइनर प्रोडक्ट है ना, मेरे पास क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, जो क्या है, ऑफमेंस प्रोडक्ट है। बुनियादी तौर पर क्या है, ऑफमेंस प्रोडक्ट है। लेकिन फिर देख लिया, लेस सब्सटीट्यूटेड लेस क्राउडेड माइनर प्रोडक्ट ऑफ मेन, लेकिन फिर देख लिया आपके पास यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट नहीं होगा, आपके पास क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। आपके पास ये क्या होगा डियरस्टूडेंट, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, एक बार आपके पास फिर ये प्रोडक्ट बनेगा, देखिए CH3C, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रोमीन, और यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो डबल बॉन्ड सी डिस्टेंट आपके पास यहाँ पे CH3 और एक CH3, ये तो कंपाउंड क्या होगा, 1 2 3 4, 3 पर आपके पास मिथाइल, 3 मिथाइल सी ब्यूट, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड ENE। और देख लिया आपके पास क्या है, उसी तरह डबल बॉन्ड को क्या करो, हाईलाइट करो। आपके पास क्या है, एक सब्सटीट्यूएंट ये है, दूसरा सब्सटीट्यूएंट ये है, और तीसरा ये है। तो आपके पास वो मोनो सब्सटीट्यूटेड था, ये आपके पास क्या है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड होगा। क्या होगा, ट्राई सब्सटीट्यूटेड। क्यों ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, बिकॉज यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूएंट क्या है, अटैच है। तो आपके पास ये क्या है, आपके पास मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। क्या है डिफरेंट, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, यानी मोर क्राउडेड है। मोर सब्सटीट्यूटेड से मुराद क्या है, मोर क्राउडेड है। तो मोर क्राउडेड है तो ये क्या होगा, फिर मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन आपके पास अगर ये मेजर है ये, तो फिर मेजर नहीं हो सकता है, तो ये मेजर के बजाय हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है आपके पास, सिटिजप्स प्रोडक्ट। सही है, मेजर प्रोडक्ट क्या होता है आपका, सिटिजप्स प्रोडक्ट होता है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे ये मेजर नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेजर तो यहाँ पे बन रहा है ग्रेटर अमाउंट में, यानी 80% आपके पास ये बनेगा। तो 80 के बजाय अब ये फिर मेजर के बजाय क्या होगा, माइनर होगा। यानी इस केस के अंदर भी आपका जो सिटिजप्स प्रोडक्ट है वो मेजर के बजाय माइनर बन रहा है, और आपका जो होपमेंस प्रोडक्ट है वो माइनर के बजाय मेजर बन रहा है। ये किसकी वजह से बन रहा है, ये बुनियादी तौर पर बेस आपके पास क्या है, बल्कि ये लार्ज साइज का है। किस तरह बेस लार्ज साइज का है,
देखिए डिस्टोरेंट, आपके पास ये वाले जो बीटा हाइड्रोजन है, ये जो 3 बीटा हाइड्रोजन है, सही है, ये आपके पास क्या है बुनियादी तौर पर मोर, ये वाले हाइड्रोजन एटम क्या है, मोर एक्सेसिबल है। क्या है डिस्टोरेंट, एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल से मुराद क्या है, एक्सपोज्ड, यानी ये जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है ये क्या है बुनियादी तौर पर मोर एक्सेसिबल या मोर एक्सपोज्ड हाइड्रोजन है। मोर एक्सपोज या मोर एक्सेसिबल से क्या मुराद है मैं आपको बता दूंगा। और आपके पास ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये आपके पास क्या है, लेस एक्सेसिबल या आपके पास लेस क्या है, एक्सपोज्ड है। किस तरह लेस एक्सपोज्ड है मैं आपको बता दूंगा। देखिए आपके पास ये जो बेस है टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड है, ये एक बड़ा बेस है, लार्ज साइज का क्या है, बेस है, बहुत बड़ा क्या है, लार्ज साइज का बेस है। अब आपके पास ये जो हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन, ये लेस एक्सपोज्ड यानी एक्सेसिबल है। लेस एक्सपोज से मुराद क्या है कि आपका ये जो बीटा हाइड्रोजन है इनको बुनियादी तौर पर ये CH3 और ये CH3, ये जो हाइड्रोजन है ब्रोमीन है, इनने क्या किया, इसको छुपा रखा है। यानी अब ये आपका जो बड़ा बेस है ये इनके अंदर नहीं घुस सकता है कि बेस के ऊपर क्या करे, अटैक करे। क्यों, ये आपके पास क्या है, एक बड़े साइज का है, बल्कि है, ये उनके अंदर क्या करता है, नहीं घुस सकता है इनके इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। अगर मैं इस बेस के इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या करूं, अटैक करूं, तो आसान है। आपके पास क्या है, मोर एक्सेसिबल है, मोर एक्सपोज्ड है। क्यों, इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है जिन्होंने इस हाइड्रोजन को क्या किया है, छुपा रखा है। तो आपके पास ये बल्कि साइज का जो बेस है इन हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये, इनके ऊपर आसानी से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। जब ये लार्ज साइज का बेस इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है तो यहाँ पे अटैक किसके रूल्स के मुताबिक होगा, ऑफमेंस रूल्स के मुताबिक। तो यहाँ पे ये बेस आसानी से अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट यहाँ पे भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो आपका ऑफमेन प्रोडक्ट्स क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो जब यहाँ पे बेस ज़्यादा अटैक कर सकता है, आसानी से कर सकता है, हाइड्रोजन एटम क्या है, एक्सेसिबल भी है, एक्सपोज्ड भी है, तो आपके पास फिर ऑफमेंस माइनर क्यों बनेगा, क्यों आपके पास ये आसानी से अटैक कर सकता है, तो ये माइनर नहीं बनेगा बल्कि ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऑन द अदर हैंड आपके पास ये वाला जो बीटा कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है, तो सेटिज़अप्स रूल्स यहाँ पे क्या होगा, फॉलो होगा, ओबे होगा। जब बेस बड़ा बल्कि है इसके ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर सकता है, ये आपके पास ये हाइड्रोजन लेस एक्सेसिबल है यानी लेस एक्सपोज्ड है, जब ये इसके ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर सकता है तो यहाँ पे फिर इनके बीच में रिएक्शंस कम होगा, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा आपके पास, कम बनेगा। जब कम प्रोडक्ट्स बनेगा तो यहाँ पे सिटीजन्स प्रोडक्ट हम लोग क्यों लिखे कि ये मेजर हो प्रोडक्ट होगा, ये तो मेजर नहीं होगा, इन बेस इनके साथ रिएक्शंस कम कर, तो आपके पास इसलिए मेजर के बजाय ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। तो याद रखिए आपके पास अगर कंजुगेटेड सिस्टम हो तब भी आपके पास ऑप्टिमम प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। आपके पास अगर बेस बल्कि लार्ज साइज का हो तब भी आपके पास ऑप्टिमम्स क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और सेटिज़अप्स क्या होगा, माइनर होगा। नोट करें, इसको भी नोट करें स्टूडेंट।